begin with, I would like to invite Rajdeep to share his reflections on why men matter in health and nutrition. जब हम बात कर रहे हैं कि वाई मैन मैटर इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि न्यूट्रिशन जब पोषण की बात आती है और पोषण डायरेक्टली रिलेट करता है फूड के साथ में, खाने के साथ में। तो जब खाने की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो जो पिक्चर बनता है वो फीमेल पिक्चर है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे डॉटर हो। तो खाने को रिलेट करते हैं हम एक फीमेल जैसे फीमेल प्रेजेंस के साथ में। तो ये जो प्रेजेंस बनी है ये आज से नहीं बनी है, मुझे लगता है कि इसके पीछे पूरा इतिहास में अगर हम देखें तो जब खाने की बात आती है तो हम बात करते हैं कि दादी का खजाना, नानी का खजाना। तो खाने को लेकर हमेशा जो बातचीत होती है वो महिलाओं पर आकर फोकस हो जाती है, वहां पर पुरुषों के ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो अगर हिस्टोरिकली भी हम देखें तो इतिहास में देखेंगे तो हम महिलाओं को हमेशा ये, जिम्मेदारी दी जाती है कि जब पोषण की बात आएगी या खाना चूज करने की बात आएगी तो महिला की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने परिवार को क्या खिलाना चाहती है। तो ये बेसिकली एक परंपरा शुरू से चली हुई आ रही है कि महिला की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके परिवार का ख्याल रखे, खासकर पे खाने को लेकर। तो इस चीज को देखा जाए तो इस उल्टा भी बनाए रखे हुए हैं कहीं ना कहीं, और जहाँ हम गांव स्तर पर भी देखते हैं इन चीजों को, तो विलेज लेवल पर भी ये चीजें अभी भी चल रही है कि महिला जो है वो केवल घर का काम करेगी, और जब न्यूट्रिशन की बात आती है, जब फूड की बात आती है तो ये सारा डिपार्टमेंट महिला को दे दिया जाता है। तो और पुरुष की सहभागिता की जब बात आती है तो ये देखा जाता है कि पुरुष एक अर्निंग सोर्स की तरह देखा जाता है कि वो अर्निंग करके घर पर लेकर आएगा, और जो डिसीजन खाने से संबंधित है वो लेते तो पुरुष हैं, लेकिन क्या बनाना क्या नहीं बनाना वही था कि जहां हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो जब बात आती है खाने को बनाने को लेकर तो वो डिसीजन हमेशा हम फैमिली में देखते हैं कि वो क्योंकि हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया एक मेल डोमिनेंट कंट्री है जहाँ पर पुरुषों की बात हमेशा मानी जाती है, और एक परिवार में भी जहाँ बात होती है कि लीडर की बात हो तो वो हमेशा एक पुरुष ही रहता है। तो जब खाने की बात भी आती है तो खाने को लेकर भी हम लोग देखते हैं कि ये डिसीजन भी पुरुष ही लेते हैं। तो जहाँ महिला की बात आती है कि जब महिला प्रेग्नेंट है या जब महिला एक बच्चे को बड़ा कर रही है तो उनकी न्यूट्रिशन की इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है शुरू से लेकर। और जहाँ माँ की बात आ जाती है ना, तो मातृत्व और पोषण इन दोनों को रिलेट किया जाता है हमेशा, कि माँ से ही पोषण जुड़ा हुआ है। तो जो पोषण की जिम्मेदारी है, जो न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी है बच्चों को लेकर या खुद को लेकर, वो माँ की ही जिम्मेदारी है। उसमें पोषण करता जो है केवल माँ हो जाएगी, तो उसे एक नर्चर का नैरेटिव दे दिया गया है हमेशा से कि माँ ही इसकी जिम्मेदारी लेगी कि बच्चा या घर में कोई भी फूड बन रहा है न्यूट्रिशन से लेवल तो वो माँ की जिम्मेदारी होगी। तो ये शुरू से ही बनता हुआ आ रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो पोषण का ज्ञान या पोषण का जो विज्ञान है उसको घरेलू काम से जोड़ दिया गया है, और उस पर ज्यादा बात कभी हुई नहीं है पिछले समय में। तो इसको लेकर बहुत सारी धारणाएं भी बनी हुई है। कुछ रीति रिवाज में हम लोग देखते हैं हमारे समाज में कि आज भी जब हम देखते हैं कि कोई महिला जब शादी करके घर आती है तो महिला को हम लक्ष्मी का रूप तो देते हैं, और बोला जाता है कि पहला खाना जो है वो महिला बनाएगी। तो वहां पर भी महिलाओं को उसी तरीके से प्रेजेंस किया जाता है कि महिला ही कुछ खाना पका के बनाएगी। तो क्यों ना हम पुरुषों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट डालें, तो ये प्रथाएं भी कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करती है इन चीजों को लेकर। तो वह चीज भी आती है। दूसरा, अगर हम इस पे एविडेंस की बात करें तो मैंने एक रिसेंटली एक स्टडी पढ़ी थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट की थी। तो जिसमें उन्होंने 2000 से 2012 के बीच में एक स्टडी किया था 13 कंट्रीज के बीच में, जिसमें 9 कंट्रीज में ये देखा गया है कि जहां अगर मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये चीज देखी गई है कि उस समय जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं वो टाइमली होते हैं, और उसके बाद जो डिलीवरी के बाद में जो बच्चे की और माँ की सेहत का ध्यान रखना होता है और प्रॉपर तरीके से रखा जाता है अगर उसमें मेल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो क्योंकि उस समय न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक माँ को और बच्चे को। तो जो मेल पार्टिसिपेशन होता है न्यूट्रिशन को लेकर हो, चाहे या बच्चे की जिम्मेदारी को लेकर हो, तो वहां पर भी हम लोग यही देखते हैं कि ये जो जिम्मेदारी होती है एक माँ के ऊपर आकर ही रुक जाती है या महिला के ऊपर आकर रुक जाती है, चाहे इम्यूनाइजेशन की बात हो, चाहे हम जब भी पोस्टिंग माँ की भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो सर्टन एक्टिविटी जो फील्ड में होती है आंगनबाड़ी के ऊपर, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर केवल महिलाओं की ही पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं पुरुष हमें अभी भी उसी चीज को लेकर चल रहे हैं कि अब ये सारा काम जो है बच्चे को बड़ा करना
और उसका पालन पोषण जो शब्द हमेशा यूज किया जाता है, तो पालन पोषण शब्द हमेशा माँ से ही जुड़कर निकलता है। तो अभी तो उदाहरणें बनी हुई है जिन्हें हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा इसको चेंज करने के लिए। अगर हम बात करें कि रोल ऑफ मेन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ अराउंड फूड, तो जहाँ नीति निर्माण की बात आ जाती है, तो हम अभी बात करते हैं कि महिलाएं आजकल डिसीजन लेने लगी है अपने परिवार में, पर फिर भी अभी हम ज्यादातर एरियाज में देखेंगे, रूरल एरियाज में खास तौर पे, तो जो नीतियां बनाई जाती है फैमिली के अंदर, वो एक मेल डोमिनेंट फैमिली ही होती है, और उसमें जो मेल होते हैं वही डिसीजंस लेते हैं अभी भी, कि घर में क्या आएगा, हम क्या खाएंगे, क्या बनाना होगा। तो वो चीज अभी मैंने देखी है। और अगर पुरुष की सहभागिता बढ़ती है, क्योंकि अगर पुरुष ये चाहे तो वो डिसाइड कर सकता है कि जब कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उस समय उसे क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, तो वो उसको भी कर सकता है। तो मेल डोमिनेटिंग है अभी भी हमारी फैमिलीज, तो रोल बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है एक पुरुष का परिवार में, खास तौर पे खाने को लेकर। क्योंकि जब भी घर में खाना बनाना होता है, तो एक पत्नी, एक माँ हमेशा अपने पति या बेटे से ही पूछती है कि हमें आपको क्या खाना है। कभी भी एक महिला की इच्छा को तवज्जो नहीं दी जाती अभी भी, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू की जो बात करते हैं, चाहे महिला गर्भवती हो या सामान्य दिनों में हो, हमेशा महिला आखिर में ही खाना खाती है। और उसे वो खाना होता है जो बच जाता है परिवार में, क्योंकि लगता है कि सबका खाने का ध्यान रखना महिलाओं की जिम्मेदारी है, तो वो लास्ट में आती है अभी भी। चाहे वो महिला लैक्टेटिंग मदर हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, या एक मदर ऑफ यंग चाइल्ड हो। तो इसी वजह से उनका एक जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। तो हम बात कर रहे हैं पुरुष वर्चस्व वाले परिवार की। तो अगर इसमें मेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे कि क्योंकि एक टर्म मैंने बीच में सुना था कि कहीं इंटरनेट पे, कि मैं भी बाहुबली। तो ये इसमें एक स्टोरी मैंने देखी थी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने परिवार का, जब कोई महिला कंसीव करती है उसके बाद से उसके जो ध्यान रखना होता है, अगर पुरुष इस चीज पर बराबर ध्यान रखता है, तो कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिशन पर, और जो बच्चा होता है वो भी स्वस्थ पैदा हो सकता है। तो मेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इन चीजों के अंदर।